मैम मेरे और मेरे हस्बैंड के सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और मुझे प्रेगनेंसी नहीं होती है, या हमारी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और हमें प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है? ऐसे ही अनेकों सवाल होते हैं कि मैम हम 4 साल लगातार इलाज करा चुके हैं और हमें प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। हमने हर तरह की जांचें करा रखी हैं, सब जांचें नॉर्मल आती हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, यदि आपको कारण का पता चल जाता है तब आप उसका सॉल्यूशन बहुत ईज़िली निकाल पाते हैं, और यदि आपको कारण का पता नहीं चलता है तब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। तो कारणों का पता सबसे पहले होना चाहिए। इलाज से पहले आपको कारण के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कॉज़ है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। यदि आपके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। यहां हम बात करते हैं PCOD, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, फाइब्रॉइड्स या यूट्राइन पॉलिप्स के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी सॉल्यूशंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने पर भी प्रेगनेंसी ना होने का क्या कारण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कारणों के बारे में बात करते हैं। और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो सबसे पहला कारण होता है आपके ओव्यूलेशन के दौरान प्रॉब्लम का होना। ओवरी से अंडा रिलीज़ ही नहीं होता है, ओवरी से अंडा निकलता ही नहीं है। पीरियड के दौरान ओवरी से एग ही रिलीज़ नहीं हो रहा है, इमेच्योर एग्स बन रहे हैं, जिस कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। बहुत सी महिलाएं हैं जो नहीं जानती हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है, किस समय पर होता है, ओव्यूलेशन किसे कहते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, वीडियो देखें। ऑलराइट, तो ये जो ओव्यूलेशन वाला प्रॉब्लम है महिलाओं को बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ महिलाओं को मालूम नहीं है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, कुछ महिलाओं को मालूम नहीं है ओव्यूलेशन क्या होता है। यदि आपको ओव्यूलेशन फेलियर हो जाता है, ओव्यूलेशन सही समय पर नहीं होता है, या आप नहीं जानती हैं, आप उस समय के बारे में नहीं जानती हैं जब ओव्यूलेशन होने वाला है, तब आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। इसके कुछ लक्षण होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ओव्यूलेशन होने वाला है। यदि ओव्यूलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तब आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। नंबर 2, दूसरा कारण होता है आपकी ट्यूब में ब्लॉकेज का होना। आपके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है। ऑलराइट, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि फैलोपियन ट्यूब में यदि ब्लॉकेज है तो उसको खोलने का क्या घरेलू उपचार होता है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें कम्प्लीटली ब्लॉकेज होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें कम्प्लीटली ब्लॉकेज नहीं होता है, जो कि घरेलू नुस्खों से आपका ब्लॉकेज खुल जाता है। तो आप उन नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। वहीं इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी आती हैं, उन दवाइयों के थ्रू भी आप इन्हें खोल सकते हैं। तो यदि ऐसा है कि आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो कारण आपके फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज। तीसरा कारण होता है आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने सिर्फ ये कह दिया कि हार्मोन्स की कमी है या हार्मोन्स बढ़े हुए हैं। ये भी एक कारण होता है जिस कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होना। तो यदि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे, डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, तो आपकी ये समस्या बहुत ईजिली ठीक हो जाएगी। चौथा एक महत्वपूर्ण कारण होता है मेल फैक्टर। अब आपके हस्बैंड की स्पर्म की रिपोर्ट, सीमन की रिपोर्ट तो बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन उसमें स्पर्म की क्वांटिटी भी अच्छी है लेकिन क्वालिटी ख़राब है। तो वो क्वालिटी ख़राब होने के कारण भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। ये भी एक बड़ा कारण है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, क्योंकि आपके हस्बैंड की जो सीमन रिपोर्ट है उसमें क्वालिटी, आपके हस्बैंड की सीमन क्वालिटी ख़राब है। तो हस्बैंड की रिपोर्ट्स कराइए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए और ट्रीटमेंट कराइए, जो कि जब आपकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी तब आपको प्रेगनेंसी बहुत ईजिली आपको रुक जाएगी। एक फैक्टर होता है आपका लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल फैक्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, वज़न घटा लें, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। आपका जो है, आपको अल्कोहल आप ले रहे हैं,
हस्बैंड अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, आप भी स्मोकिंग करती हैं। एक्टिव स्मोकिंग हो सकती है, पैसिव स्मोकिंग हो सकती है, चूल्हे पे काम कर रहे हैं, ऑलराइट, धूल मिट्टी सब चीज़ों का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। बहुत ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड, अनहेल्दी डाइट, है ना, आप गंदे ऑयल में बना हुआ खाना आप खाते हैं, तो आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। आपका सोने जागने का पैटर्न ठीक नहीं है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। अब वो घर का तनाव हो सकता है, बच्चों का तनाव हो सकता है, या आपका ऑफिस से रिलेटेड तनाव हो सकता है। तो तनाव को कम करेंगे, उसके लिए कुछ भी मेडिटेशन, योगा आप कर सकती हैं, उससे भी आपका जो है स्ट्रेस रिलीज़ होता है, आपको स्ट्रेस कम हो जाता है। डॉक्टर को मिलिए, काउंसलिंग कराइए। तो यदि लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे तो भी आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है। एक फैक्टर होता है कि आपको कोई पॉलिप है, यूट्राइन पॉलिप है, या आपके यूट्रस का शेप ठीक नहीं है, बाइकॉर्नेट यूट्रस है या सेप्टेट यूट्रस है ना, बच्चेदानी 2 भाग में बटी हुई है, या आपकी बच्चेदानी का साइज़ बहुत छोटा है, बच्चेदानी का शेप और साइज़ ही ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस कारण से आपको अब प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, आपको एक ओवरी ही नहीं है ना, आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, और ये कंजेनाइटल है, जन्मजात है, आपको जब से आप पैदा हुए तब से ये प्रॉब्लम है, तब उस कारण से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। पीसीओडी है, पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, उसके कारण तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, यदि रुक भी जाती है तो आपको मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो ये सब कारण हैं, आपके ओव्यूलेशन का सही समय पर ना होना, आपकी ट्यूब का ब्लॉक हो जाना, या आपका लाइफस्टाइल ठीक ना होना, आपको ओवरी जो आपके यूट्रस हैं उनका स्ट्रक्चर ठीक ना होना, या आपके हार्मोन्स का सही ना होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। आपके लाइफस्टाइल का डायरेक्ट असर आपके हार्मोन्स पर पड़ता है, तो उस कारण से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो ये सारे कारण थे, यदि आप कारण जान जाती हैं तब उसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। इन सब कारणों पर बेस्ड मैं इंडिविजुअली एक वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। जिन महिलाओं को ये प्रॉब्लम है, उनके रिपोर्ट्स ठीक आते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, उन महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।